ग्लोबल मेमोरी पर हमारे पिछले डिस्कशन में हमने देखा कि कैसे थ्रेड्स ऑफ चिप वीरैम से मैसिव डेटासेट्स को लोकल रजिस्टर्स में पुल करते हैं। लेकिन उन फिक्स्ड कंट्रोल पैरामीटर्स का क्या जो आपके एल्गोरिथम्स को चलाते हैं? वेदर सिमुलेशन में कंटिन्यूअस फिजिकल कांस्टेंट्स जैसी वैल्यूज के बारे में सोचिए। ट्रांसफार्मर मॉडल में एक्टिवेशन स्केल फैक्टर्स या मिलियंस ऑफ इमेज पिक्सल्स पर अप्लाई होने वाला 5x5 गॉसियन ब्लर कर्नेल। अगर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिव थ्रेड्स एक साथ ग्लोबल वीरैम से कोएफिशिएंट्स के बिल्कुल सेम छोटे सेट को रीड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे भरोसेमंद L2 कैश लाइन फेचेस भी वेस्टफुल लग सकते हैं। मेमोरी बस पर एक 128 बाइट कैश लाइन ट्रांजैक्शन को क्यों फिल करना जब एक बार का हर सिंगल थ्रेड बिल्कुल सेम 4 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मांग रहा हो? यहीं पर कूडा की डेडिकेटेड कांस्टेंट मेमोरी कांस्टेंट और हार्डवेयर का रीड ओनली कैश फ्रेम में आते हैं। इस सेक्शन में हम ब्रेक डाउन करेंगे कैसे जीपीयू हार्डवेयर उस चीज को जो अदरवाइज एक मैसिव रीड बॉटलनेक होती एक सिंगल क्लॉक साइकिल ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन में बदल देता है। हम एक्सप्लोर करेंगे कि होस्ट कोड से कांस्टेंट सिंबल्स को कैसे पॉपुलेट किया जाए, कांस्टेंट कैश के हार्डवेयर मैकेनिक्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस के परफॉर्मेंस ट्रैप को एनालाइज करेंगे और कॉन्स्ट रेस्ट्रिक्ट जैसे मॉडर्न इडियम्स को इवैल्यूएट करेंगे जो हार्डवेयर के रीड ओनली कैश पाथ का फायदा उठाते हैं। सेक्शन ब्रेक। द आर्किटेक्चर ऑफ कांस्टेंट मेमोरी। वापस चैप्टर 2.2 में हमने C++ कंपाइल टाइम कांस्टेंट्स कॉन्स्ट एक्सेप्ट और कॉन्स्ट को देखा था। हमने सीखा था कि कैसे वेरिएबल्स को इम्यूटेबल मार्क करने से होस्ट कंपाइलर वैल्यूज को सीधे मशीन इंस्ट्रक्शंस में इनलाइन कर पाता है या उन्हें रीड ओनली बाइनरी सेगमेंट्स में पार्क कर देता है, जैसे कि .ROData सेक्शन। एनवीडिया जीपीयू एक फिजिकल हार्डवेयर बैकवर्ड इक्विवेलेंट इंप्लीमेंट करते हैं जिसे कांस्टेंट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम जीपीयू कांस्टेंट मेमोरी के हार्डवेयर आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह फिजिकल ग्लोबल वीडियो रैम के अंदर लोकेटेड एक 64 किलोबाइट कांस्टेंट मेमोरी रीजन को दिखाता है। यह रीजन एक डेडिकेटेड कांस्टेंट कैशे बस के जरिए स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स के इंडिविजुअल कांस्टेंट कैशेज से कनेक्ट होता है जो 8 से 16 किलोबाइट्स के रेंज में होते हैं। फाइनली यह दिखाता है कि कैसे एक सिंगल साइकिल ब्रॉडकास्ट का यूज करके इन कैशेज से 32 थ्रेड्स के एक वार्प को डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। की आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रिक्ट 64 KB कैपेसिटी लिमिट। एक कूडा एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल कांस्टेंट मेमोरी की टोटल अमाउंट पूरे डिवाइस कॉन्टेक्स्ट में 64 KB पर कैप्ड है। हालांकि वीरैम के टेंस ऑफ गीगाबाइट्स के कंपैरिजन में 64 KB बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यह फिल्टर कोएफिशिएंट्स, रोटेशन मैट्रिसेस, न्यूरल नेटवर्क लेयर बायसेस या एग्जीक्यूशन कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स को रखने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस है। डेडिकेटेड ऑन चिप कांस्टेंट कैशेज। हर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम में एक डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कैशे होता है जो टिपिकली 8 KB 16 KB पर एसएम होता है और इसे एक्सक्लूसिवली कांस्टेंट मेमोरी रिक्वेस्ट्स को सर्विस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्लोबल स्कोप और कर्नेल लाइफ टाइम। कांस्टेंट स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स सभी ग्रिड लॉन्चेज में सभी थ्रेड ब्लॉक्स के लिए विजिबल होते हैं। वे फाइल स्कोप पर कर्नेल फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और तब तक अपनी वैल्यूज बनाए रखते हैं जब तक कि उन्हें होस्ट एपीआई कॉल्स द्वारा एक्सप्लिसिटली ओवरराइट नहीं किया जाता या जब तक कूडा कॉन्टेक्स्ट शट डाउन नहीं हो जाता। सेक्शन ब्रेक। द ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। कांस्टेंट मेमोरी क्यों एक्सिस्ट करती है, इसे समझने के लिए हमें SIMD या SIMT एग्जीक्यूशन मॉडल पर वापस जाना होगा जिसे हमने चैप्टर 18.2 में इंट्रोड्यूस किया था। याद रखें कि एक कूडा वार्प में थ्रेड्स लॉक स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जब एक SM इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट मेमोरी से किसी वैल्यू को रिक्वेस्ट करता है तो हार्डवेयर कांस्टेंट कैशे वार्प के सभी 32 थ्रेड्स में रिक्वेस्टेड एड्रेसेस को इवैल्यूएट करता है। द यूनिफॉर्म रीड ऑप्टिमाइजेशन। अगर एक वार्प में हर थ्रेड बिल्कुल सेम मेमोरी एड्रेस को रिक्वेस्ट करता है जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेस पैटर्न है तो कांस्टेंट कैशे एक सिंगल साइकिल ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट वार्प में 30 थ्रेड्स एक कांस्टेंट कैश से डेटा रिट्रीव करते हैं। यह दिखाता है कि जब किसी स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस पर कैश हिट होता है तो रिक्वेस्टेड डेटा एक सिंगल ब्रॉडकास्ट चैनल के थ्रू सभी थ्रेड्स को एक साथ डिलीवर किया जाता है। 32 सेपरेट डेटा पाथ्स को ओपन करने या मल्टी बैंक SRAM को कार्व करने के बजाय, जैसा कि शेयर्ड मेमोरी करती है, कांस्टेंट कैशे 4 बाइट स्केलर वैल्यू को एक बार रीड करता है और इसे एक ही क्लॉक टिक में सभी 32 वार्प एग्जीक्यूशन स्लॉट्स में
साइमल्टेनियसली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यह सीधे हार्डवेयर रजिस्टर्स से रीड करने के बराबर थ्रूपुट डिलीवर करता है, जिससे प्रेशियस रजिस्टर स्पेस बचता है और रिपीटेटिव ग्लोबल मेमोरी फेचेस से बचा जा सकता है। रियल वर्ल्ड एनालॉजी द लेक्चर हॉल। इमेजिन कीजिए कि एक प्रोफेसर 32 स्टूडेंट्स से भरे लेक्चर हॉल के सामने खड़े हैं। अगर हर स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम की डेट जाननी है, जो कि एक यूनिफॉर्म रीड रिक्वेस्ट है, तो प्रोफेसर हर स्टूडेंट के डेस्क पर एक एक करके 32 अलग अलग बार डेट फुसफुसाने नहीं जाते हैं। इसके बजाय प्रोफेसर एक बार जोर से डेट बोलते हैं। हर स्टूडेंट को एक ही पल में एक साथ आंसर सुनाई दे जाता है। ये एक्शन में कांस्टेंट कैश ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म है। सेक्शन ब्रेक। द डार्क साइड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस के लिए सीरियलाइजेशन पेनल्टीज। क्या होगा अगर हमारे लेक्चर हॉल के सभी स्टूडेंट्स एक ही समय पर अपने हाथ उठाएं और बिल्कुल अलग अलग सवाल पूछें? प्रोफेसर अब एक सिंगल आंसर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। उन्हें हर स्टूडेंट को एक के बाद एक सीक्वेंशियली आंसर देना होगा। यह बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन जीपीयू पर तब होती है जब एक वार्प में थ्रेड्स कांस्टेंट मेमोरी से अलग अलग एड्रेसेस को रीड करने की कोशिश करते हैं। यह डायग्राम जीपीयू कंप्यूटिंग में एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक को दिखाता है, जहां एक सिंगल वार्प के अंदर 32 थ्रेड्स कांस्टेंट कैशे से अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस की रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि कांस्टेंट कैशे हार्डवेयर कंट्रोलर सभी थ्रेड्स को हर साइकिल में सिर्फ एक ही एड्रेस ब्रॉडकास्ट कर सकता है, इसलिए यूनिक एड्रेसेस की रिक्वेस्ट करने पर कंट्रोलर को रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज करना पड़ता है, जिसके रिजल्ट में सभी थ्रेड्स को सेटिस्फाई करने के लिए 32 सीक्वेंशियल मेमोरी साइकिल्स लगते हैं। नॉन यूनिफॉर्म रीड्स की कॉस्ट। अगर एक वार्प के सभी 32 थ्रेड्स कांस्टेंट रीजन के अंदर 32 अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस की रिक्वेस्ट करते हैं, तो कांस्टेंट कैश हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता। इसे रिक्वेस्ट्स को सीरियलाइज करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें 32 लगातार क्लॉक साइकिल्स में सर्विस मिलती है। यह टेबल मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स और उनके परफॉर्मेंस इंपैक्ट को कंपेयर करती है। एक यूनिफॉर्म एक्सेस पैटर्न में सभी 32 थ्रेड्स डीकोएफ 0 की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए सिर्फ 1 ब्रॉडकास्ट ट्रांजैक्शन की जरूरत होती है, और इसके रिजल्ट में अप्रोक्सीमेटली 1 क्लॉक साइकिल की सबसे फास्ट लेटेंसी मिलती है। पार्शियल यूनिफॉर्म एक्सेस के लिए 16 थ्रेड्स डीकोएफ 0 की रिक्वेस्ट करते हैं और 16 डीकोएफ 1 की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए 2 सीरियलाइज्ड ब्रॉडकास्ट्स की जरूरत होती है, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 2 क्लॉक साइकिल्स का समय लगता है। एक अनकॉलेस्ड या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस पैटर्न में, जहां थ्रेड आई डीकोएफ आई की रिक्वेस्ट करता है, हार्डवेयर 32 सीरियलाइज्ड ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करता है, जिससे अप्रोक्सीमेटली 32 क्लॉक साइकिल्स की सबसे स्लो लेटेंसी मिलती है। अगर आपके एल्गोरिदम को अपने थ्रेड इंडिसेस थ्रेड इंडेक्स एक्स के बेसिस पर एक वार्प में थ्रेड्स को आर्बिट्रेरी नॉन यूनिफॉर्म एरे ऑफसेट्स को एक्सेस करने की जरूरत है, तो कांस्टेंट मेमोरी का यूज न करें। आपके लिए ग्लोबल मेमोरी का यूज करना बहुत बेहतर होगा, जो कंटीगुअस एक्सेस को कोलेस करती है, या शेयर्ड मेमोरी का जो 32 इंडिपेंडेंट बैंक्स में स्कैटर्ड एक्सेस को हैंडल करती है। सेक्शन ब्रेक। कांस्टेंट मेमोरी को डिक्लेयर और पॉपुलेट करना। चूंकि कांस्टेंट मेमोरी एक स्पेशलाइज्ड फिजिकल रीजन में रहती है, इसलिए अपने कर्नल के अंदर स्टैंडर्ड C++ पॉइंटर असाइनमेंट्स का यूज करके इसे पॉपुलेट नहीं कर सकते। आपको फाइल स्कोप पर कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे और कर्नल एग्जीक्यूशन से पहले उन्हें होस्ट सीपीयू से पॉपुलेट करना होगा। स्टेप 1 फाइल स्कोप पर डिक्लेयर करें। किसी भी फंक्शन डेफिनेशन के बाहर कांस्टेंट स्पेसिफायर का यूज करें। यह क्यूडा कॉन्फ़िगरेशन कोड नेसेसरी रनटाइम लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके एनवायरनमेंट सेटअप करता है और एक 5x5 कॉन्वोल्यूशन फिल्टर के लिए डायमेंशंस डिफाइन करता है। इसके बाद यह पैरेलल प्रोसेसिंग के दौरान एफिशिएंट एक्सेस के लिए इस फिल्टर मास्क को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के हाई स्पीड कांस्टेंट मेमोरी स्पेस में एलोकेट करता है। स्टेप 2 होस्ट एपीआई के जरिए पॉपुलेट करें ब्रैकेट में कूडा मेम कॉपी 2 सिंबल। होस्ट सिस्टम रैम से जीपीयू के कांस्टेंट मेमोरी रीजन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए कूडा मेम कॉपी 2 सिंबल प्रोवाइड करता है। यह C++ फंक्शन होस्ट कंप्यूटर पर एक 5x5 गॉसियन ब्लर फिल्टर डिफाइन करता है और क्यूडा लाइब्रेरी का यूज करके इसे ग्राफिक्स कार्ड की कांस्टेंट मेमोरी में कॉपी करता है, और साथ ही ये इंश्योर करने के लिए एरर चेकिंग भी करता है कि ट्रांसफर सक्सेसफुल रहा। स्टेप 3 कर्नेल के अंदर डायरेक्ट एक्सेस करें। एक बार पॉपुलेट होने के बाद ट्रांसलेशन यूनिट में कोई भी कर्नेल फंक्शन d_filter फिल्टर मास्क को सीधे एक ग्लोबल एरे वेरिएबल के रूप में एक्सेस कर सकता है। यह जीपीयू कर्नेल एक इनपुट इमेज पर एक स्पेशल फिल्टर अप्लाई करता है।
ये आउटपुट ग्रिड में एक स्पेसिफिक पिक्सेल की वैल्यू कंप्यूट करने के लिए हर थ्रेड को असाइन करता है। हर पिक्सेल के लिए कर्नेल एक फिल्टर मास्क द्वारा डिफाइंड सराउंडिंग नेबरहुड के थ्रू इटरेट करता है, आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एक्सेस से बचने के लिए बाउंड्री चेक्स को हैंडल करता है और नेबर पिक्सेल्स के वेटेड सम को एक्यूमुलेट करता है। फिल्टर मास्क को कांस्टेंट मेमोरी में स्टोर करके थ्रेड्स एक साथ मास्क वैल्यूज को एफिशिएंटली रीड कर सकते हैं, जिससे फाइनल रिजल्ट को वापस मेमोरी में राइट करने से पहले कंप्यूटेशन एक्सेलरेट हो जाता है। नेस्टेड लूप्स के अंदर के मैजिक पर ध्यान दीजिए। लूप इटरेशन एम रो इक्वल टू 0, एम कॉल इक्वल टू 0 पर वार्प में हर एक थ्रेड मास्क इंडेक्स इक्वल टू 12 कैलकुलेट करता है। जब वे 12 पर डी फिल्टर मास्क को एग्जीक्यूट करते हैं तो सभी 32 थ्रेड्स एक साथ एड्रेस ऑफसेट 12 की रिक्वेस्ट करते हैं। कांस्टेंट कैशे तुरंत फ्लोट वैल्यू 0.140625 ब्रैकेट में 36.0 डिवाइडेड बाय 256.0 को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में सभी 32 थ्रेड्स को ब्रॉडकास्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक 5 द मॉडर्न अल्टरनेटिव द रीड ओनली कैशे और LDG। हालांकि कांस्टेंट मेमोरी छोटे फिक्स्ड एरेज के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, इसकी स्टैटिक 64 किलोबाइट्स की लिमिट मॉडर्न वर्कलोड्स के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ी करती है। क्या हो अगर आपके एल्गोरिदम को किसी डीप न्यूरल नेटवर्क में रीड ओनली वेट मैट्रिसेस के 50 मेगाबाइट्स की जरूरत हो, या बड़े लुकअप टेबल्स की जो 64 किलोबाइट्स से काफ़ी ज़्यादा हों। केपलर आर्किटेक्चर ब्रैकेट में ASM 3.5 से शुरुआत करते हुए और वोल्टा, एम्पियर, एडा लवलेस और हॉपर के जरिए इसे रिफाइन करते हुए एनवीडिया ने एक फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस किया, द रीड ओनली डेटा कैशे पाथ। यह डायग्राम रेस्ट्रिक्टेड पॉइंटर्स का यूज करके रीड ओनली डेटा के लिए हार्डवेयर मेमोरी एक्सेस पाथ को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि रिक्वेस्ट्स इंटीग्रेटेड लेवल 1 टेक्सचर कैशे के थ्रू और फिर यूनिफाइड ऑन चिप लेवल कैशे तक कैसे फ्लो करती हैं। कॉन्स्ट रेस्ट्रिक्ट और LDG का फायदा उठाना। स्टैटिक कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन का यूज करने के बजाय आप कूडा मैलोक के जरिए स्टैंडर्ड ग्लोबल मेमोरी में बड़े बफर्स को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप कर्नेल पैरामीटर पॉइंटर्स को कॉन्स्ट ब्रैकेट में डेटा चेंज नहीं होगा और रेस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में पॉइंटर किसी दूसरे इनपुट या आउटपुट बफर के साथ एलियास नहीं करेगा, दोनों के रूप में मार्क करते हैं, तो NVCC कंपाइलर ऑटोमेटिकली रीड्स को हार्डवेयर के रीड ओनली कैशे पाइपलाइन के जरिए रूट कर देता है। अंडर द हुड कंपाइलर LDG ब्रैकेट में लोड ग्लोबल रीड ओनली नाम से स्पेशलाइज्ड PTX असेंबली इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है। ये GPU प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग का यूज करके न्यूरल नेटवर्क लेयर कंप्यूटेशन को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह नेटवर्क वेट्स और बाइसेस को क्विकली लोड करने के लिए रीड ओनली कैश ऑप्टिमाइजेशन का यूटिलाइज करता है। इंडिविजुअल थ्रेड्स अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस कंप्यूट करते हैं, वेट्स और बाइसेस का यूज करके इनपुट डेटा पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं और फाइनल रिजल्ट्स को पैरेलल में स्टोर करते हैं। एक्सप्लिसिट इंट्रिंसिक्स डबल अंडरस्कोर LDG। अगर आप गारंटी देना चाहते हैं कि कोई रीड पॉइंटर डेकोरेटर्स के बावजूद रीड ओनली कैश पाथ से ही जाए, तो क्यूडा एक्सप्लिसिट इंट्रिंसिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर LDG प्रोवाइड करता है। यह GPU कर्नल डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि मेमोरी एक्सेस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह पैरेलल में एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए हर थ्रेड के लिए एक यूनिक इंडेक्स कैलकुलेट करता है। रीड ओनली कैशे के जरिए इनपुट डेटा को लोड करके यह हर वैल्यू को रिट्रीव करता है, उसे डबल करता है और रिजल्ट को एक आउटपुट एरे में राइट करता है। आर्किटेक्चरल कंपैरिजन डबल अंडरस्कोर कांस्टेंट डबल अंडरस्कोर वर्सेस रीड ओनली कैश। आइए इन दोनों अप्रोचेस को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल कांस्टेंट मेमोरी, जिसे डबल अंडरस्कोर कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर किया जाता है, को रीड ओनली कैश, जिसे कांस्ट डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट या डबल अंडरस्कोर LDG के जरिए एक्सेस किया जाता है, के साथ 5 की फीचर्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। कैपेसिटी के लिए कांस्टेंट मेमोरी का मैक्सिमम फिक्स्ड 64 किलोबाइट होता है, जबकि रीड ओनली कैश अनलिमिटेड होती है, जो सिर्फ टोटल VRAM साइज से बाउंडेड होती है। एलोकेशन स्कोप के मामले में कांस्टेंट मेमोरी स्टैटिक फाइल स्कोप एलोकेशन का यूज करती है, जबकि रीड ओनली कैश कूडा मैलॉक के जरिए डायनेमिक होस्ट एलोकेशन का यूज करती है। ब्रॉडकास्ट मैकेनिक्स को देखें तो कांस्टेंट मेमोरी में यूनिफॉर्म वार्प एक्सेस पर हार्डवेयर सिंगल साइकिल ब्रॉडकास्ट होता है, जबकि रीड ओनली कैश हाई लोकेलिटी या क्वालिस्ट रीड्स के लिए बेस्ट है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस के तहत कांस्टेंट मेमोरी को एक गंभीर 32 टाइम्स सीरियलाइजेशन पेनल्टी का सामना करना पड़ता है, जबकि रीड ओनली कैश इसे स्टैंडर्ड L1 और L2 कैश लाइंस के जरिए एफिशिएंटली हैंडल करती है। फाइनली
प्राइमरी यूज केसेस के लिए कॉन्स्टेंट मेमोरी स्मॉल फिक्स्ड लुकअप टेबल्स, स्टेंसिल मास्क और फिजिक्स कॉन्स्टेंट्स के लिए आइडियल है, जबकि रीड ओनली कैश डीप लर्निंग वेट्स, लार्ज डेटा सेट्स और डायनेमिक एरे पैरामीटर्स के लिए बेस्ट सूटेड है। सेक्शन ब्रेक। प्रैक्टिकल बेंचमार्क शेयर्ड पैरामीटर्स के लिए मेमोरी टाइप्स को कंपेयर करना। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को एक रियल वर्ल्ड बेंचमार्क के साथ टेस्ट करते हैं। हम एक क्यूडा प्रोग्राम बनाएंगे जो 32 मिलियन एलिमेंट्स के एक एरे पर 1D स्टेंसिल ऑपरेशन यानी एक वेटेड मूविंग एवरेज परफॉर्म करेगा। हम फिल्टर वेट्स को स्टोर करने के लिए 3 अलग इंप्लीमेंटेशंस को कंपेयर करेंगे। ग्लोबल मेमोरी अनकैश्ड या स्टैंडर्ड रीड पाथ, कांस्टेंट मेमोरी डबल अंडरस्कोर कांस्टेंट डबल अंडरस्कोर ब्रॉडकास्ट पाथ, रीड ओनली कैश पाथ कॉन्स्ट डबल अंडरस्कोर रेस्ट्रिक्ट डबल अंडरस्कोर या LDG पाथ। बेंचमार्क सोर्स कोड। ये क्यूडा प्रोग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर 1 डायमेंशनल स्टेंसिल कंप्यूटेशन के दौरान स्टेंसिल वेट्स एक्सेस करने के 3 डिफरेंट मेथड्स को बेंचमार्क करता है। यह प्रोग्राम स्टैंडर्ड ग्लोबल मेमोरी, कांस्टेंट मेमोरी और रीड ओनली डेटा कैशे से वेट्स को फेच करने की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह होस्ट पर डेटा को इनिशियलाइज करता है, इस डेटा को डिवाइस पर एलोकेट और कॉपी करता है और फिर 3 सेपरेट पैरेलल कर्नेल्स को एग्जीक्यूट करता है। हर कर्नेल सेम स्टेंसिल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, लेकिन एक डिफरेंट मेमोरी एक्सेस पाथ का यूज करके वेट्स को रिट्रीव करता है। यह कोड GPU इवेंट्स का यूज करके मल्टीपल रन्स में हर मेथड के एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करता है और ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी पाथ्स का यूज करके अचीव किए गए स्पीडअप को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एवरेज परफॉर्मेंस रिजल्ट्स को आउटपुट करता है। रिजल्ट्स को एनालाइज करना। एक मॉडर्न NVIDIA GPU जैसे कि RTX 4090 या A100 पर इस बेंचमार्क को रन करने से नीचे दिए गए आउटपुट जैसा ही आउटपुट मिलता है। यह बेंचमार्क एक लार्ज डेटा सेट पर 9 पॉइंट स्टेंसिल ऑपरेशन के लिए डिफरेंट CUDA मेमोरी एक्सेस मेथड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह स्टैंडर्ड ग्लोबल मेमोरी को कांस्टेंट मेमोरी ब्रॉडकास्ट और रीड ओनली कैश पाथ्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है, जो ये दिखाता है कि दोनों ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी अप्रोचेस एग्जीक्यूशन टाइम को काफ़ी कम कर देती हैं, जिससे लगभग 2-fold स्पीडअप मिलता है। अंडर द हुड क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड ग्लोबल मेमोरी एक्सेस 1.48 मिलीसेकंड्स। कर्नल 1 में कंपाइलर D_वेट्स को एक अनकंस्ट्रेंट ग्लोबल मेमोरी पॉइंटर की तरह ट्रीट करता है। भले ही वेट्स एक सिंगल कैश लाइन के अंदर फिट हो जाते हैं, फिर भी उन्हें एरे डेटा D_ इन AIDX+I के साथ बार बार फेच करने से ASM का मेमोरी पाइपलाइन रेंडेंट डेटा रिक्वेस्ट्स को मैनेज करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे रजिस्टर प्रेशर और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन लेटेंसी बढ़ जाती है। कांस्टेंट मेमोरी ब्रॉडकास्ट 0.82 मिलीसेकंड्स। कर्नल 2 वेट्स को 64 किलोबाइट डबल अंडरस्कोर कांस्टेंट डबल अंडरस्कोर मेमोरी स्पेस में मूव करता है। क्योंकि एक वार्प में हर थ्रेड एक ही समय पर लूप इंडेक्स I से होकर गुजरता है, इसलिए सभी 32 थ्रेड्स I प्लस रेडियस पर D_ कांस्टेंट वेट्स से एक यूनिफॉर्म रीड एग्जीक्यूट करते हैं। कांस्टेंट कैश हैश हार्डवेयर एक सिंगल साइकिल में सभी 32 वार्प स्लॉट्स में वेट को ब्रॉडकास्ट करता है। इसका क्या रिजल्ट निकला? एग्जीक्यूशन टाइम लगभग 45% तक गिर जाता है। रीड ओनली डेटा कैश 0.84 मिलीसेकंड्स। कर्नल 3 वेट्स को डायनेमिक VRAM में रखता है, लेकिन कॉन्स्ट फ्लोट पॉइंटर रेस्ट्रिक्ट D वेट्स का यूज करता है। कंपाइलर यह पहचान लेता है कि D वेट्स एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होंगे और हार्डवेयर LDG इंस्ट्रक्शंस एमिट करता है। डेटा सीधे ASM के हाई स्पीड रीड ओनली डेटा कैश में कैश हो जाता है। यह बिना 64 किलोबाइट कैपेसिटी लिमिट के बंधे हुए कांस्टेंट मेमोरी के जैसी ही लगभग सेम परफॉर्मेंस अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। मेमोरी हायरार्की डिसीजन फ्रेमवर्क। अब जब हमने रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी और कांस्टेंट मेमोरी को कवर कर लिया है, तो आप अपने पैरामीटर्स के लिए सही मेमोरी टियर कैसे चूज करते हैं? जब आप अपने CUDA कर्नल्स को डिजाइन कर रहे हों तो इस सिंपल डिसीजन ट्री का यूज करें। यह डायग्राम CUDA प्रोग्रामिंग में एक पैरामीटर डेटासेट के लिए सबसे एफिशिएंट GPU मेमोरी टाइप चुनने के डिसीजन प्रोसेस को आउटलाइन करता है। यह डेवलपर को उन सवालों के जरिए गाइड करता है कि क्या डेटा रीड ओनली है, उसका साइज क्या है और उसे कैसे एक्सेस किया जाता है, और आखिरकार यह कांस्टेंट मेमोरी, शेयर्ड मेमोरी, ग्लोबल मेमोरी या रीड ओनली कैश को रिकमेंड करता है। सेक्शन ब्रेक। समरी और की टेकअवेज। डेडिकेटेड हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट। कांस्टेंट मेमोरी हर ASM पर एक स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर कैश का यूज करती है। जब एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स बिल्कुल सेम कांस्टेंट एड्रेस को रीड करते हैं,
तो हार्डवेयर एक सिंगल साइकिल ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है, जिससे ग्लोबल मेमोरी पाइपलाइंस पूरी तरह से बाईपास हो जाई हैं। द 64 किलोबाइट बाउंड्री। कांस्टेंट मेमोरी हर कूड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए मैक्सिमम 64 किलोबाइट्स तक ही लिमिटेड होती है। इसे कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करके फाइल स्कोप पर डिक्लेयर किया जाता है और सीपीयू से कूड़ा मेम कॉपी टू सिंबल का यूज करके पॉपुलेट किया जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेस से सावधान रहें। अगर एक वार्प में थ्रेड्स कांस्टेंट मेमोरी से अलग एड्रेस की रिक्वेस्ट करते हैं तो ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म टूट जाता है। कांस्टेंट कैश हार्डवेयर 32 कॉन्जेक्यूटिव क्लॉक साइकिल्स में 32 रीड्स को सीरियलाइज कर देगा, जिससे परफॉर्मेंस में काफी रुकावट आएगी। द मॉडर्न रीड ओनली कैश पाथ। 64 किलोबाइट्स से बड़े रीड ओनली डेटासेट्स के लिए, जैसे कि मशीन लर्निंग मॉडल वेट्स, ग्लोबल पॉइंटर्स को कॉन्स्ट रेस्ट्रिक्ट से डेकोरेट करने पर एनवीसीसी कंपाइलर एलडीजी इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर पाता है, जिससे हार्डवेयर के रीड ओनली डेटा कैश के जरिए लगभग कांस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ डेटा पुल होता है। सेक्शन ब्रेक। अब हमने देख लिया है कि थ्रेड्स कैसे ग्लोबल मेमोरी में डायनेमिक एरेज को रीड करते हैं, वर्किंग टाइल्स को शेयर्ड मेमोरी में स्टेज करते हैं और कांस्टेंट मेमोरी के जरिए शेयर्ड स्केलर पैरामीटर्स को ब्रॉडकास्ट करते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल स्पेशल डेटा के बारे में क्या, जैसे 2D इमेज टेक्सचर्स या 3D वॉल्यूमेट्रिक फ्लूइड ग्रिड्स, जहां मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स कंटिन्यूअस 1D एरे इंडिसेस के बजाय 2 या 3 डायमेंशंस में स्पेशल प्रॉक्सिमिटी पर डिपेंड करते हैं। पेज को 22.7 पर टर्न करें। टेक्सचर मेमोरी और मॉडर्न एनवीडिया आर्किटेक्चर्स पर L1 या L2 कैशेस, जहां हम हार्डवेयर बैक्ड टेक्सचर यूनिट्स, हार्डवेयर क्लैंपिंग और इंटरपोलेशन मोड्स, स्पेशल 2D लोकेलिटी कैशेस और मॉडर्न जीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर्स को ड्राइव करने वाले यूनिफाइड कैशे सबसिस्टम्स को एक्सप्लोर करेंगे।